ब्रोकर का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? A broker is a person whose job is to buy and sell shares, foreign money or goods for other person. एक दूसरा, go between. If someone acts as a go between, they take message between people who are unable to, unwilling to meet each other. Middleman. A middleman is a person or a company that buys things from the people who produce them and sell them to other people or company. हमको समझ में नहीं आया किस परिप्रेक्ष्य में हमको दलाल बोलने का काम किए इनके पास, क्योंकि इन लोगों ने तो कभी भी पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब रहा नहीं। इन लोगों ने तो अपने साथ अपने सभापति बोलने दिए, सभापति महोदय अगर आप ऐसे हाथ चलाइएगा हम लोग सब में आ जाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। दलाल का मतलब क्या होता है? बिहार विधान परिषद में इसकी व्याख्या कर दी अशोक चौधरी ने। अंग्रेजी में जो है अशोक चौधरी ने इसको लेकर के जो है 3 उदाहरण दिए हैं और कहा है कि मैंने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से मुझे दलाल या फिर दलाल जो सरकार के दलाल हैं ऐसे शब्दों से मुझे संबोधित किया गया है, क्योंकि इन लोगों को तो पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है। हमला राबड़ी देवी के ऊपर था। बता दें कि 15 मार्च को राबड़ी देवी की तरफ से जब सीएम नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच में तीखी बहस हुई थी बिहार विधानसभा के अंदर में, और उसको लेकर के जब विधान परिषद में इस मामले को उठाया गया तो उसके बाद अशोक चौधरी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि यह मामला बिहार विधानसभा का है, परिषद में उसको उठाने का कोई भी औचित्य नहीं है। इस पर जो है राबड़ी देवी ने कहा था कि सत्ता के दलाल मत बनिए, और 1-2 बार नहीं कुल 7 बार दलाल शब्द से अशोक चौधरी को एक तरीके से संबोधित किया था, जिसके बाद अशोक चौधरी ने अंग्रेजी में किस तरीके से राबड़ी देवी पर हमला बोला है सुनवाते हैं आपको। सभापति महोदय, उस डिस्कशन के दौरान माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझे दलाल शब्द का प्रयोग किया, दलाल शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि आप सत्ता की दलाली करते हैं और सत्ता के दलाल हैं और आप इधर से उधर करते हैं। ये जानकारी उस समय मुझे नहीं मिल पाई थी। उस समय ठीक है, बैठिए। ये बोला गया था आप सत्ता के दलाल मत बनिए। ठीक है, सत्ता के दलाल मत बनिए, सत्ता के दलाल। अरे बैठिए ना सुनील जी, अरे बैठिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। आप अकेले किसी को बोलने नहीं देते हैं। ये नहीं स्वीकार चीज है। बोलने दीजिए, बोलते हैं तो कोई बात समाप्त करने दीजिए। सत्ता के दलाल के शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन हाउस में सभापति महोदय, हाउस में क्योंकि इतना हंगामा हो रहा था उस समय हमने इस शब्द का हमको सुनाई नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन पूरे सोशल मीडिया में और पूरे जगह इस बात की चर्चा हुई और सोशल मीडिया से पूरा समाज, जिस दलित महादलित समाज से हम आते हैं, वो आहत हुआ। और माननीय नेता ने जिस तरह से बड़ी बड़ी बात तो करते हैं राजनीतिक दल के लोग कि हम अति पिछड़ों और दलितों की राजनीति को ताकत देना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए शब्दों का किस तरह का प्रयोग करते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं ब्रोकर का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? अ ब्रोकर इज अ पर्सन हुज जॉब इज टू बाय एंड सेल शेयर्स, फॉरेन मनी और गुड्स फॉर अदर पर्सन। एक दूसरा, go between. If someone acts as a go between, they take message between people who are unable to, unwilling to meet each other. Middleman. A middleman is a person or a company that buys things from the people who produce them and sell them to other people or a profit. हमको समझ में नहीं आया किस परिप्रेक्ष्य में हमको दलाल बोलने का काम किए इनके पास, क्योंकि इन लोगों ने तो कभी भी पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब रहा नहीं। इन लोगों ने तो अपने साथ अपने सभापति बोलने दिए, सभापति महोदय अगर आप ऐसे हाथ चलाइएगा हम लोग सब में आ जाएंगे। अगर हम यहाँ गाली खाने के लिए नहीं आए, हम लोग नहीं आ जाएंगे, हम लोग भी आ जाएंगे, हम लोग भी आ जाएंगे। चलिए हम लोग भी आइए, आइए बेल में आइए। कौन मना कर रहा है? आइए। आपका गाली सुनने के लिए हम नहीं आए हैं यहाँ, आपके गाली सुनने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, आपके गाली सुनने के लिए हम नहीं आए हैं। जो लोग और उन्होंने सदन की कार्रवाई 2:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की।